सभी को नमस्कार। वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। साथियों, यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आप विधवा, वृद्ध, विकलांग पेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है कि देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए 6 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और साथियों, इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन फॉर्म अपडेट करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि साथियों, अब 15 अगस्त 2025 से देश भर की सभी वृद्ध, विकलांग और पेंशन धारकों के लिए 6 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। 6 बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं और साथियों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन फॉर्म अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप भी पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी मेंबर्स को दोस्तों यदि वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए ये अपडेट बेहद ज़रूरी है, ख़ास है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पूरी खबर अवश्य जानें, ताकि दोस्तों आपको जानकारी हो सके कि कौन कौन से 6 नए नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पूरा अवश्य सुनें और पूरी जानकारी लें। वरना दोस्तों, यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद भी हो सकती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले आप अवश्य ही दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और अन्य देश भर के जो भी पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि दोस्तों सभी तक जानकारी पहुंचे और सभी इन नए नियमों और बदलाव की जानकारी लेकर के अपने आवश्यक काम अवश्य निपटाएं। सरकारी योजना 1 अगस्त से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को होगा बड़ा फायदा। साथियों, कौन कौन से बड़े बदलाव, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, हम बुजुर्गों के लिए जानकारी लेते हैं कि 1 अगस्त से सीनियर सिटीजन कार्ड जरूरी, बिना कार्ड नहीं मिलेगा पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ। यानी कि जिसकी भी उम्र 60 साल है या इससे अधिक है, महिला पुरुष को आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। यानी कि 60 साल या इससे अधिक उम्र की जो भी महिला पुरुष हैं उनको सीनियर सिटीजन कार्ड कहा जाता है, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो साथियों, अब उन सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा, वरना पेंशन नहीं मिलेगी और अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। भारत सरकार बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है ताकि आसानी से सम्मानजनक जीवन जीते रहें। साथियों, यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्गों का ख्याल करते हुए सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है, जिससे अब 1 अगस्त 2025 से वरिष्ठ नागरिक को अनेक सरकारी लाभ पाने के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। यानी कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना जरूरी है, वरना फिर आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो आप पेंशन, सब्सिडी, इलाज, बैंक, रेल छूट जैसी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी योजनाओं के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड अब अनिवार्य किया गया है वो भी आप जान सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, प्रधानमंत्री वंदना योजना के लिए, निःशुल्क सब्सिडी इलाज की सरकारी योजनाओं के लिए, यात्रा यानी कि रेल, रोडवेज में जो यात्रा के लिए छूट दी जाती है उनके लिए, बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में प्राथमिकता देने के लिए, इन सभी योजनाओं में अब आपको सीनियर सिटीजन कार्ड चाहिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं लेते हैं, नहीं बनवाते हैं, तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों आप सरकारी CSC सेंटर, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, नागरिक सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, ई मित्र और CSC सेंटर पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे और सभी योजनाओं का लाभ आपको आगे मिलता रहे। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं कि बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे हैं। साथियों, ये कौन कौन से हैं, इनके माध्यम से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, हम जानकारी लेते हैं। साथियों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे कि जो फर्जी पेंशनर है उनको अब बाहर किया जाएगा और सभी पेंशन धारकों को जो कि पात्र हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और कौन कौन से 6 बड़े बदलाव हैं जो कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। फास्ट यहाँ पर बदलाव किया गया है। पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपए तक बढ़ाकर 5000 रुपए तक पहुंचाई गई है। अधिकतम पेंशन राशि राज्य सरकारों के डिसीजन पर छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने समय सीमा, साथियों यहाँ पर पेंशन की सीमा 5000 कर दी गई है। 5000 से अधिक कोई भी राज्य पेंशन नहीं दे सकता, लेकिन
लेकिन 1000 रुपए तक पेंशन कोई भी राज्य अपने राज्य के नागरिकों को दे सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में उम्र को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। यदि 58 वर्ष का कोई भी महिला पुरुष है या इससे अधिक है तो वो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा बदलाव विधवा पेंशन को लेकर के किया गया है कि विधवा पेंशन में पुनर्विवाह का जो नियम था उसको हटा दिया गया है। यानी कि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो भी उसको पेंशन दी जाएगी, विवाह न होने की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे कि अब अधिक यहाँ पर विधवा महिलाओं को लाभ हो सकेगा। चौथा बड़ा बदलाव दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के किया गया है। विकलांगता जो पेंशन योजना है जिसमें महिला पुरुष जिसकी उम्र 18 या इससे अधिक है और उनके पास सरकारी हॉस्पिटल से 40% या इससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र है तो विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा बड़ा बदलाव पेंशन फॉर्म अपडेट और व्यक्तिगत जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों फर्जी लाभार्थियों का नाम हटाने के लिए सरकार ने पेंशन फॉर्म अपडेट की प्रक्रिया शुरू की है, व्यक्तिगत जानकारी लेना शुरू की है। आपको भी अपना पेंशन फॉर्म अपडेट करना होगा, व्यक्तिगत जानकारी हर साल आपको दर्ज करनी होगी। छठा बड़ा बदलाव परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये 6 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि साथियों पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है और क्यों जरूरी है। सभी पेंशन धारक वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारक हैं, उन सभी को अपना पेंशन फॉर्म अपडेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हर वर्ष अब आपको पेंशन फॉर्म अपडेट करना होगा। इसके लिए सभी पेंशन धारकों को पहचान प्रमाण पत्र, नवीनतम पते का प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अब ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे। साथियों आप नज़दीकी कार्यालय में जाकर के आसानी से ये अपडेट कर सकते हैं और अपने पेंशन फॉर्म को आप अपडेट कर सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए किया गया है साथियों, जो यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन योजनाओं से फर्जी लोगों को बाहर करने के लिए पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो सभी राज्यों के सभी पेंशन धारकों के लिए शुरू किया गया है। साथियों यदि कोई भी पेंशन फॉर्म अपडेट नहीं करता है, व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करता है, तो अब उसको यहाँ पर साथियों किसी भी प्रकार से पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन में 6 बड़े बदलाव, 6 नए नियम लागू किए गए हैं, उसकी हमने जानकारी ली है। पेंशन कितनी बढ़ा जा सकती है वो भी हमने जाना है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड पेंशन फॉर्म अपडेट को लेकर के हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से किसी भी पेंशनर के पास आप शेयर अवश्य कर दीजिए।